नमस्कार। आज हम हाइड्रोलिक सिस्टम के एक अहम पुर्जे पर बात करेंगे। एक ऐसा हिस्सा जो सिस्टम को बचाता तो है, पर कभी-कभी उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल होने से पहले ही उसे थोड़ा कमजोर भी कर देता है ना अजीब। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व्स की। ये प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, जरूरी हैं, पर इनमें एक खास बात होती है। हमने इसके लिए लंच बॉक्स सेशंस यूट्यूब चैनल का एक वीडियो देखा है, उसके ट्रांसक्रिप्ट से हम समझ रहे हैं। तो आज देखेंगे कि ये वाल्व असल में काम कैसे करते हैं, क्या पेचीदगियां हैं, और वो जो प्रेशर ओवरराइड की बात है वो क्या चीज़ है। क्यों ये वाल्व अपनी तय लिमिट से काफ़ी पहले ही सिस्टम के काम पर असर डालने लगते हैं। वो वीडियो में एक ईंटों वाला उदाहरण था, ब्रिक्स टेकर का, उससे समझने में मज़ा आएगा। चलिए। हाँ बिल्कुल, ये वॉल्व आप कह सकते हैं प्रेशर कंट्रोल की पहली लाइन ऑफ डिफेंस हैं, बहुत जरूरी। और इनकी बनावट वो वाकई बहुत सीधी सादी है। सोचिए, इसमें मेनली दो ही चीजें हैं, एक स्प्रिंग और एक पॉपेट। पॉपेट बस एक सील की तरह है जो स्प्रिंग के जोर से रास्ते को बंद रखता है। इनका सबसे बेसिक काम है कि सिस्टम में प्रेशर एक तय लिमिट से, जिसे हम सेटिंग कहते हैं, उससे ऊपर न जाने पाए। जैसे ही प्रेशर वहां तक पहुंचता है या उसे पार करने लगता है तो पॉपेट हट जाता है, रास्ता खुलता है और फालतू तेल टैंक में। प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, बनावट तो आसान है, स्प्रिंग और पॉपेट, पर ये सेटिंग जैसे आपने कहा वो कैसे पता चलती है? स्रोत में था 800 psi पर सेट है, ये कैसे तय हुआ? हाँ देखिए, अक्सर एक स्क्रू या नॉब होता है एडजस्टमेंट के लिए, पर असली कंफर्मेशन तो चलते हुए सिस्टम में ही होता है। स्रोत में ये साफ है, वॉल्व की सेटिंग वो प्रेशर है जब पंप से आने वाला सारा तेल 100% फ्लो केवल इसी रिलीफ वाल्व से होकर टैंक में जा रहा हो। सिस्टम में और कहीं तेल नहीं जा रहा, ना मोटर में ना सिलेंडर में। उस टाइम पे जो प्रेशर गेज दिखाता है वही असली सेटिंग है। तो वो जो 800 psi वाला उदाहरण था, उसमें जब सारा फ्लो वॉल्व से जा रहा था तब गेज ने 800 दिखाया। समझ गए। मतलब जब सिस्टम पे कोई लोड नहीं और सारा तेल बस वॉल्व से घूमकर टैंक में, तब जो प्रेशर है वही सेटिंग। और ये सेटिंग हम बदल भी सकते हैं। मान लीजिए कम प्रेशर पे ही खोलना हो वॉल्व को। हाँ बिल्कुल, एडजस्टेबल होती है ये। आमतौर पर एक स्क्रू होता है, उसे कसने या ढीला करने से स्प्रिंग का जो शुरुआती दबाव है, प्रीलोड, वो बदल जाता है। स्क्रू ढीला किया तो स्प्रिंग का जोर कम, वॉल्व कम प्रेशर पे खुल जाएगा, गेज पे भी कम प्रेशर दिखेगा। स्रोत में यही करके दिखाया है। फिर उसे कसकर सेटिंग को 1000 psi तक बढ़ाया भी है। तो सेटिंग बदलना मतलब स्प्रिंग का टेंशन एडजस्ट करना। अच्छा, तो मान लीजिए हमने वाल्व को 1000 psi पे सेट कर दिया। अब असली टेस्ट तो तब होगा जब सिस्टम पे लोड आएगा। स्रोत में इसके लिए वो बड़ा मजेदार तरीका था, ब्रेक शू ब्रिक्स टेकर। ये नाम थोड़ा अजीब नहीं है? क्या है ये? हाँ, नाम थोड़ा फनी है पर तरीका बड़ा सीधा है। ये बस हाइड्रोलिक मोटर के शाफ्ट पे धीरे धीरे लोड बढ़ाने का एक विजुअल तरीका है। सोचिए, मोटर के शाफ्ट पे ब्रेक ड्रम लगा है, उस पे ब्रेक शू से दबाव डाल रहे हैं और इस ब्रेक शू पर एक एक करके ईंटें रखते जाते हैं। जितनी ज्यादा ईंटें उतना ज्यादा दबाव, मोटर को घूमने में उतनी ज्यादा ताकत लगेगी। यही बढ़ती ताकत सिस्टम में प्रेशर बढ़ाती है। असली मशीन में ये लोड शायद कोई वजन उठाना हो या कुछ काटना, यहाँ ईंटें बस उस लोड को दिखा रही हैं। वाह, ये तो बड़ा आसान और दिखने वाला तरीका है लोड बढ़ाने का। तो ठीक है, वॉल्व 1000 psi पर सेट है, हमने ईंटें रखना शुरू किया। 1, 2 प्रेशर गेज पर बढ़ रहा है। स्रोत कहता है कि जब प्रेशर बढ़ते बढ़ते करीब 500 psi पहुंचा तो कुछ अजीब हुआ। ग्राफ में दिखा कि थोड़ा तेल वॉल्व से टैंक में जाने लगा, पर सेटिंग तो 1000 थी। ये 500 पे क्यों खुलने लगा? वॉल्व में कोई दिक्कत है? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहीं से वो ओवरराइड वाली बात शुरू होती है। वॉल्व खराब नहीं है, इसे कहते हैं वॉल्व का क्रैक ओपन होना, मतलब दरार की तरह हल्का सा खुलना। ये वो प्रेशर है, इस केस में 500 psi, जहां सिस्टम का दबाव इतना हो गया कि वो स्प्रिंग के शुरुआती टेंशन पर थोड़ा सा हावी हो गया और पॉपेट को उसकी सीट से जरा सा हटा दिया। इससे तेल के लिए एक पतली सी लीक जैसी जगह बन गई और थोड़ा सा फ्लो टैंक की तरफ जाने लगा। ये डायरेक्ट एक्टिंग वॉल्व का नॉर्मल बिहेवियर है। अच्छा, तो ये कोई खराबी नहीं, डिजाइन का हिस्सा है, ये जानना जरूरी था। स्रोत में ये भी था कि इस 500 psi पर अगर पंप 20 गैलन प्रति मिनट GPM भेज रहा है तो उसमें से करीब 1 GPM इस रिलीफ वॉल्व से टैंक में जा रहा है। मतलब वॉल्व ने काम करना शुरू तो कर दिया है, पर सिस्टम प्रेशर अभी अपनी सेटिंग
1000 psi से बहुत दूर है। बिल्कुल सही। क्रैकिंग प्रेशर वो पहला पॉइंट है जहां वाल्व फ्लो बाईपास करना शुरू करता है, और ये हमेशा फुल सेटिंग प्रेशर से काफी कम होता है। और जैसा आपने कहा, यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से वो प्रेशर ओवरराइड वाली बात सामने आती है। काम शुरू, पर मंजिल अभी दूर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम और ईंटें डाल रहे हैं, लोड बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़कर करीब 750 psi पहुंच गया। अब एक और हैरान करने वाली बात, स्रोत के हिसाब से इस 750 psi पर हाइड्रोलिक मोटर अब फुल स्पीड पे नहीं बल्कि सिर्फ आधी रफ्तार से चल रही है। क्यों भाई? सेटिंग तो अभी भी 1000 है। हाँ, इसका कारण वही क्रैक ओपन वाली प्रक्रिया का आगे बढ़ना है। जैसे जैसे प्रेशर 500 से 750 तक पहुंचा, पॉपेट और जरा खुला। अब वो सिर्फ 1 GPM नहीं बल्कि काफी ज्यादा तेल टैंक में भेज रहा है। स्रोत के उदाहरण में 750 psi पर पंप के 20 GPM फ्लो में से लगभग आधा, मतलब करीब 10 GPM अब रिलीफ वाल्व से टैंक में जा रहा है, और बाकी का 10 GPM ही मोटर को चलाने के लिए मिल रहा है। बस इसीलिए मोटर की स्पीड आधी रह गई। तो मतलब 750 psi पर ही आधा तेल वेस्ट हो रहा है, या कहूं कि काम आने के बजाय सीधा टैंक में। ये तो अजीब है। हम अभी भी 1000 की सेटिंग से 250 psi नीचे हैं, पर परफॉर्मेंस आधी हो गई। यही वो पॉइंट है। 750 psi अभी भी वाल्व की असली सेटिंग नहीं है। याद रखिए, सेटिंग प्रेशर वो है जब सारा फ्लो सिर्फ रिलीफ वाल्व से जाए। क्योंकि मोटर अभी भी घूम रही है, धीमी ही सही, मतलब कुछ तेल मोटर में जा रहा है, तो हम अभी 1000 psi सेटिंग तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सिस्टम की एफिशिएंसी पर असर पड़ना शुरू हो गया है, और वो भी काफी पहले। तो फिर 1000 psi की सेटिंग तक पहुंचेंगे कैसे? लगता है और ईंटें डालनी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, स्रोत में यही दिखाया है। और ईंटें डालते हैं, लोड बढ़ता है, और ज्यादा तेल रिलीफ वाल्व से जाता है, मोटर और धीमी होती है। आखिरकार इतनी ईंटें डाल दी कि मोटर पे लोड इतना बढ़ गया कि वो एकदम रुक गई, स्टॉल हो गई। इस पॉइंट पर प्रेशर गेज ठीक 1000 psi दिखा रहा है। अब मोटर रुकी है, मतलब पंप का पूरा 20 GPM फ्लो अब सिर्फ और सिर्फ रिलीफ वाल्व से होकर टैंक में जा रहा है। यही है वो 1000 psi की असली सेटिंग, जिस पर हमने वाल्व को एडजस्ट किया था। आखिरकार पहुंच गए 1000 psi पर। तो अब ये प्रेशर ओवरराइड क्या बला हुई जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे? अब हम इसे ठीक से समझ सकते हैं। प्रेशर ओवरराइड वो प्रेशर का फर्क है जो वाल्व की क्रैकिंग प्रेशर जब वो पहली बार खुला और वाल्व की फुल फ्लो सेटिंग जब सारा फ्लो उससे गुजरा के बीच होता है। हमारे इस उदाहरण में क्रैकिंग प्रेशर था 500 psi और फुल सेटिंग थी 1000 psi। तो प्रेशर ओवरराइड हुआ 1000 घटा 500 यानी 500 psi। अरे बाप रे, 500 psi था ओवरराइड। ये तो बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब ये कि वाल्व अपनी तय लिमिट 1000 psi से 500 psi पहले ही यानी 500 psi पर तेल लीक करना शुरू कर देता है, और फिर पूरे 500 psi प्रेशर बढ़ने के दौरान वो धीरे धीरे और खुलता जाता है, तब जाकर पूरी तरह खुलता है। हाँ, और यही डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व की एक अहम खासियत है, या कह लीजिए कमी है। इनमें प्रेशर ओवरराइड काफी ज्यादा होता है। 500 psi तो एक उदाहरण है, पर 200 psi, 300 psi या उससे भी ज्यादा का ओवरराइड इन वाल्वों में आम बात है, और इसका सीधा असर सिस्टम की एफिशिएंसी पर पड़ता है। हमने देखा 750 psi पर ही मोटर आधी स्पीड पर थी क्योंकि आधा तेल बेकार जा रहा था। वाल्व अपना मेन काम तो कर रहा है, प्रेशर को 1000 से ऊपर नहीं जाने दे रहा, पर इस चक्कर में वो सिस्टम की एनर्जी वेस्ट करता है और परफॉर्मेंस गिराता है, वो भी लिमिट तक पहुंचने से काफी पहले। ये तो सच में सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और सवाल है, क्या ये 500 psi का ओवरराइड फिक्स रहता है? मतलब अगर हम वाल्व की सेटिंग बदल दें, कम करके 750 psi कर दें, तो क्या ओवरराइड भी बदल जाएगा या 500 ही रहेगा? ये बढ़िया सवाल है। स्रोत में इसका भी जिक्र है। अगर हम उसी वाल्व की सेटिंग एडजस्ट करके 750 psi कर देते हैं, तो उसका ओवरराइड का जो मान है वो करीब करीब उतना ही रहता है, यानी 500 psi। अब आप सोचिए, अगर सेटिंग 750 psi है और ओवरराइड 500 psi है, तो नया क्रैकिंग प्रेशर कितना होगा? सेटिंग 750, ओवरराइड 500, तो फुल फ्लो तक पहुंचने में 500 का फर्क, तो क्रैकिंग होगा 750 माइनस 500 इज इक्वल टू 250 psi। सही हूं मैं? बिल्कुल सही। इसका मतलब अब वाल्व सिर्फ 250 psi पर ही हल्का हल्का खुलना शुरू कर देगा और 750 psi पर जाकर पूरी तरह खुलेगा। तो नतीजा ये है
कि एक पर्टिकुलर डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व डिजाइन के लिए प्रेशर ओवरराइड की वैल्यू काफी हद तक कांस्टेंट रहती है, सेटिंग चाहे जो भी हो। यह उसकी बनावट से जुड़ा है। वो सीधी साधी स्प्रिंग और पॉपेट। स्प्रिंग को पूरा दबाकर पॉपेट को पूरा खोलने के लिए प्रेशर में अच्छी खासी बढ़ोतरी चाहिए होती है, और वही बढ़ोतरी ओवरराइड के रूप में दिखती है। समझ गए। तो ये ओवरराइड इस तरह के वाल्व्स की मतलब फितरत है। लेकिन अगर किसी मशीन में हमें बहुत सटीक प्रेशर कंट्रोल चाहिए हो, जहां हम नहीं चाहते कि सेटिंग से इतना पहले ही परफॉर्मेंस गिरने लगे, क्या कोई और तरीका है, कोई दूसरे वाल्व? हाँ, जरूर। हाइड्रोलिक्स में हर जरूरत के लिए समाधान होता है। जब बहुत कम प्रेशर ओवरराइड चाहिए, मान लीजिए 50 psi या उससे भी कम, तब एक अलग थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनावट वाले वाल्व का इस्तेमाल होता है। इन्हें कहते हैं बैलेंस्ड स्टाइल पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व। इनका काम करने का तरीका अलग है। एक छोटा पायलट वाल्व मेन वाल्व को कंट्रोल करता है। इस डिजाइन से ये बहुत तेजी से और सेटिंग प्रेशर के बहुत करीब जाकर खुलते हैं, जिससे ओवरराइड बहुत कम हो जाता है। आज हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, पर यह जानना जरूरी है कि बेहतर विकल्प मौजूद हैं। ठीक है, तो ये राहत की बात है कि जरूरत के हिसाब से कम ओवरराइड वाले ऑप्शन भी हैं। चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व के बारे में काफी कुछ सीखा। पहली बात, बनावट सिंपल है, बस एक स्प्रिंग और पॉपेट। दूसरी, सेटिंग वो प्रेशर है जब सारा फ्लो वाल्व से जाए, जब सिस्टम स्टॉल हो जाए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये वाल्व अपनी फुल सेटिंग से बहुत पहले ही क्रैक ओपन हो जाते हैं, मतलब लीक करना शुरू कर देते हैं। चौथी, क्रैकिंग प्रेशर और फुल सेटिंग के बीच का ये बड़ा प्रेशर गैप प्रेशर ओवरराइड कहलाता है, और ये इन वाल्वों में काफी ज्यादा, जैसे 200 से 500 psi या ज्यादा हो सकता है। और आखिरी बात, ये बड़ा ओवरराइड सिस्टम की परफॉर्मेंस, जैसे मोटर की स्पीड को सेटिंग प्रेशर से बहुत पहले ही कम करने लगता है। एनर्जी वेस्ट होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही सारांश है। सारे मुख्य बिंदु आ गए इसमें। और अब जब हमने ये समझ लिया है कि इन सीधे साधे वाल्वों में इतना बड़ा ओवरराइड क्यों होता है और इसका क्या असर है, तो एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, ये जो बड़ा प्रेशर ओवरराइड है 200-500 psi या ज्यादा का, ये अलग अलग हाइड्रोलिक मशीनों की सटीकता, उनकी एफिशिएंसी को कैसे प्रभावित करता होगा। किन कामों में शायद इतना बड़ा ओवरराइड और उससे होने वाली एनर्जी वेस्ट चल सकती है, शायद जहां कॉस्ट कम रखना जरूरी हो, या प्रेशर कंट्रोल में थोड़ी ऊंच नीच चल जाए। और दूसरी तरफ, कौन से ऐसे काम होंगे जहां प्रेशर का इतना वेरिएशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, जैसे कोई रोबोटिक आर्मो या कोई बहुत प्रेसिशन वाली मशीन टूल। उन जगहों पर क्यों ज्यादा स्टेबल और सटीक वाल्व, जैसे वो पायलट ऑपरेटेड वाले, जरूरी हो जाते हैं। इस पर सोचने से हाइड्रोलिक सिस्टम डिजाइन की बारीकियों और ट्रेड ऑफ्स की बेहतर समझ बनेगी।